पास्ट की दर्दनाक स्टोरी सुनने के बाद में यूं ही बोलोगे यार हिमराज तो क्या ही गुलू गुलू करेगा, क्योंकि ये बात जबकि जब मैं फर्स्ट ईयर में था, मतलब फर्स्ट स्टेज में, और ये फरवरी का महीना था जिसे तुम लव डे के नाम से जानते हो। अब देखो यार, जो फरवरी का महीना था वो मेरे लिए इतना मनुष्य था कि भाई सही बता रहा हूँ, मेरा लव डे लगते लगते बचा था इस महीने में। अब देखो यार, बहुत लंबे समय तक अखंड सिंगल लाइफ जीवन जिया। दिखने में मैं बहुत एवरेज बालक था, मतलब स्वीट इनोसेंट टाइप का। अब देखो भाई, मेरे को दुनियादारी से तो कोई लेना देना नहीं था, पर भाई क्या ही बोलूँ। अब मेरे दोस्त लोग मेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा देते और मैं चढ़ जाता था। और हाँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में हर किसी की तो बाबू सोना थी। अब देखो यार, जो मेरे जैसे बालक होते हैं वो महीने में एक बार कॉलेज आ जाए तो आ जाए, और अगर आ जाए तो भाई आज सूरज उल्टी दिशा से उगा है, ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसे मेरे कॉलेज के टीचर बोलते हैं। अब देखो यार, स्कूल टाइम में तो हमें लगता था कि अभी चल रहे हैं लव डे तो हम पार्क में बैठेंगे, हाँ ही भाई गुलू गुलू करने बैठेंगे। पर हाँ, सारा काम बजरंग दल वाले तो नहीं करते, तो हम थोड़ा बहुत हम भी कर देते। पर हाँ भाई, मान के चलो अगर हमारे राजस्थान वाले जो बजरंग दल वाले होते हैं वो बहुत। अब देखो यार, तुम 18 साल से नीचे हो और माइनर हो, मतलब निब्बा निब्बी हो, तो भाई तुम्हारे पहले तो स्कूल के अंदर कंप्लेन करेंगे, इसके बाद में तुम्हारे घर वालों को कंप्लेन करेंगे। तुरंत कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे फ्रेंड में से कोई 18 साल से कम का है और वो बहुत ज़्यादा बाबू सोना और गुलू गुलू करता है। लेकिन एक सेकेंड, तुम भी तो करते हो ना बाबू सोना गुलू गुलू। अब तुम सही से बताओ कि तुम करते हो कि नहीं करते हो। खैर छोड़ो, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो स्कूल लाइफ थी ना वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी थी। अब देखो यार, उस टाइम तो बचपना था और हाँ, हम हंसी मजाक कर लेते, मस्ती कर लेते, तो अब वो हो गया टाइम ख़त्म। अब देखो यार, जो मेरा ग्रुप था वो उसमें सब सारे लोग सिंगल थे। हाँ, अब देखो यार, सबको उनको मौका नहीं मिला, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो यार, हम में से कोई रेगुलर तो स्कूल गया नहीं था। हाँ, अगर कोई रेगुलर स्कूल जाता तो भाई कहीं ना कहीं चांस होता, पर चलो खैर छोड़ो, इसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। खैर छोड़ो स्कूल की लाइफ, अब चलते हैं हम कॉलेज लाइफ की तरफ। तो देखो यार, जो मेरे कॉलेज के जो फ्रेंड थे वो एकदम चमत्कारी लोग थे। अब देखो यार, वो इतने चमत्कारी लोग थे कि वो कुछ भी कर सकते थे। हाँ, और मानो ना मानो, पर हाँ, उनमें से ज़्यादा लोग मिंगल ही थे। अब देखो यार, जब स्कूल लाइफ थी तब तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि भाई अब गर्लफ्रेंड बनाए या ना बनाए, तो पर हाँ, अब जब फर्स्ट ईयर में आए तो भाई इतनी चिल मच गई कि भाई अगर ये एग्ज़ाम नहीं दिया तो हम यूपीएससी में फेल हो जाएंगे। देखो यार, इस एग्ज़ाम को हम नहीं देंगे तो हम यूपीएससी में फेल हो जाएंगे। हाँ, अब कुछ मेहनत मैंने की और कुछ मेहनत अपने दोस्तों ने की। फिर बड़ी मुश्किल के बाद में कुछ ऐसे लोगों को ढूंढा जिनके साथ हम डेट पे जा सकते थे। मतलब समझो भाई, वैलेंटाइन डे। मतलब अब इस चीज़ का मेरे अंदर कोई आइडिया नहीं था, पर हाँ, मुझे क्या पता कि भाई लव डे के चक्कर में मेरे लौड़े लगने वाले हैं। अब देखो यार, जनवरी के एंड में मेरा गुलू गुलू करने का पूरी संभावना हो गई। अब देखो यार, जो मेरे पीछे जो टैग लगा हुआ था सिंगल का, उसको हटकर अब मेरा मिंगल वाला टैग लग चुका था। अब देखो यार, मैं कुछ ऐसा बालक था जिसको भाई लव डे के बारे में कुछ इतना आइडिया नहीं था, और हाँ, उसके दिन क्या करते हैं कोई आइडिया नहीं था मेरे पास। अब देखो यार, आज मैं उन 7 दिनों के बारे में बात करने वाला हूँ जो मेरे साथ हुआ था। अब देखो यार, 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक यही कुछ बात होगी, 7 दिन की। अब देखो यार, इन 7 दिनों में मेरे साथ ऐसा कुछ कांड हुआ, ना तो मेरे के लिए तारीफों के शब्द है, ना गाली देने के शब्द है। अब देखो यार, इन 7 दिनों को सेलिब्रेट करने के बाद में मैंने तो एक कसम ले ली थी कि भाई आज के बाद में कभी इस लव डे के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। और हाँ, मैंने कसम खा ली कि आज के बाद मैं ऐसे लव डे को कभी सेलिब्रेट नहीं करूँगा। मतलब हाँ भाई, समझ लो कि भाई ये मेरे से नहीं होगा। अब देखो यार, हमारे लव डे का पहला सीज़न चालू हो चुका था जिसका नाम था रोज़ डे। और हाँ, मैं अपनी मस्ती में इतना पागल हो चुका था कि आज मेरे को ये भी नहीं पता था कि भाई आज कौन सा दिन है। और हाँ, उस दिन हमारी क्रिकेट मैचेस की प्रैक्टिस चल रही थी। अब देखो यार, जैसे मैं कॉलेज के अंदर गया तो दोस्त लोग भाग के आए और पूछे कि भाई रोज़ लेके आया कि नहीं आया। तो पर भाई देखो, मैं कहाँ से रोज़ लेके आता। पर हाँ, जैसे मेरा दोस्त कहीं से भाग के जुगाड़ करके लेके आता है, रोज़ लेके आया था। जैसे ही मुझे रोज़ दिया अब मेरे दोस्तों ने, तो जैसे ही मैं अपने बैग में रखा और हाँ भाई उस लड़की को ढूंढने चला गया, और भाई मेरे को वो लड़की मिली एकदम स्टेज के किनारे में। तो भाई मैंने किया कुछ नहीं, उसके पास गया और मैंने रोज़ उसके साइड में रखा और वापस से चल दिया। अब देखो यार, लड़की का रिएक्शन तो कुछ अजीब सा होगा। देखो अब हमें तो अब इतना ही आता है, अब इतना ही कर सकते हैं हम। अब देखो यार, दूसरा दिन आता है प्रपोज डे। तो प्रपोज डे के दिन तो भाई मैं कॉलेज गया ही नहीं था। फिर देखो, हमने व्हाट्सएप पे थोड़ा बहुत गुलू गुलू कर लिया, मतलब भाई खाना खाया कि नहीं खाया, तू क्या कर रही है, ये वो फलाना ढिमका, बहुत सारी बातें कर ली दुनियादारी की। तुमने हमको प्रपोज किया, हमने तुमको प्रपोज किया, हिसाब बराबर। अब देखो यार, उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर आता है तीसरा दिन, चॉकलेट डे। देखो यार, अब जो चॉकलेट डे होता है उस दिन लौंडे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं। हाँ, उनको लगता है कि आज कुछ ना कुछ होगा। पर हाँ, वो लोग चूतियों की तरह चॉकलेट खरीदेंगे और अपना कटवा लेंगे, और हाँ, बदले में मिलेगा उनको थैंक्स।
अब देखो यार, मैं चॉकलेट डे के दिन भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। हाँ भाई, और मैंने भाई उस दिन तुम मानोगे नहीं, मैंने 150 रुपये की चॉकलेट परचेस करके अपनी बंदी को दिया। और भाई उस बंदी से तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे, उसने मेरे को भाई थैंक यू बोल के बात को ख़त्म कर दिया। मतलब भाई सीधी सी बात है, उसने मेरा काट दिया। अब देखो यार, चॉकलेट डे के दिन तो हम ही क्या लड़के चूतिया बनेंगे, पर हाँ फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई थोड़ा बहुत होता रहता है, चलो ठीक है। फिर उन लोगों ने मेरे को चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। अब देखो यार, रोज़ डे भी हो चुका है, फिर प्रपोज डे भी हो चुका है, फिर चॉकलेट डे भी हो चुका है, तो अब आता है भाई टेडी डे। भाई तुम मानोगे नहीं, टेडी डे के दिन भाई उस बंदी ने 6-7 इंच का टेडी मांगा भाई, जैसे तो मेरे बाप के पास टेडी की दुकान होगी। अब देखो यार, चॉकलेट डे वाले दिन से तो मैं पहले से सनका हुआ था कि भाई इसने मेरे को 150 वाली चॉकलेट नहीं दी। अब देखो यार, जो टेडी डे आया था तब मैंने भाई उस बंदी को ला कर दिया एक छोटा सा टेडी, जिसको ईजी भाई वो मतलब अपने पॉकेट में डाल सकती थी। अब भाई इतने में तो भाई उसको इतना ही मिलेगा। अब देखो यार, मैंने 150 रुपये का टेडी लाया था जो कि 2-4 इंच का था, जिसे ईजी वो अपने पॉकेट में अपने जेब में रख सकती थी। अब देखो यार, दोस्त लोग बोलते हैं कि भाई तूने बहुत गलत किया क्योंकि भाई इतना छोटा सा टेडी दिया। अब देखो यार, मेरा टेडी इतना सा रहा होगा भाई 2-4 इंच का। अब देखो यार, यहाँ तक तो सब ठीक ठाक था। फिर बाद में हमारे एक दिन का हॉलीडे पड़ गया था। फिर भाई फिर क्या, हम तो घर पे थे। अब देखो यार, उस दिन था पर प्रॉमिस डे, तो भाई हमने इतने प्रॉमिस किए, धे धड़ाम इतने प्रॉमिस किए। और हाँ भाई, मैं ही प्रॉमिस नहीं कर रहा था, सामने वाली भी प्रॉमिस कर रही थी। अब देखो यार, जितने हम प्रॉमिस कर सकते थे हमने किया। और हाँ, सामने वाले ने भी इतने ज़ोरदार से फेंके ना, इतने प्रॉमिस फेंके ना भाई, तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ भाई, 7 जन्म तक के भी हमारे प्रॉमिस हुए थे, पर हाँ वो चूतिया हमारी काट के चली गई थी। अब देखो यार, मैं रोज़ डे के दिन कटा, प्रपोज डे के दिन कटा, टेडी दिन के कटा, प्रमोज दिन की तो क्या ही बात करूँ भाई। मेरे को तो भाई 7 जन्म तक जीना था ना भाई, एक जीवन जीने में इतना मुश्किल हो रही है भाई, 7 जन्म कैसे यार। अब देखो यार, जो लव डे के जो 3-4 प्रोग्राम बचे थे, तो गाइस उसमें था तो हग डे था, किस डे था और वैलेंटाइन डे रहा था। मतलब देखो भाई, अब मेरे अच्छे दिन आने वाले थे भाई। इन दिनों के लिए तो मैंने इतने सारे पापड़ बेले थे। अब देखो यार, रोज़ भी लाओ, प्रपोज भी करो, चॉकलेट डे भी बनाओ यार, बहुत कुछ इतना झेलने के बाद में भाई ये तीसरा पड़ाव था। इसके बाद में तो भाई ग्रैंड फाइनली हो जाएगा। मतलब भाई तुम कौन बनेगा करोड़पति। अब देखो यार, हमें तो ऐसा लग रहा था इसके बाद यही आने वाला है। अब देखो यार, इतना सब झेलने के बाद में तुम्हारा भाई तीसरे स्टेज पे आए गया। हाँ भाई, मानो नहीं कि भाई ऐसा लगो कि यूपीएससी के हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, या भाई कौन बनेगा करोड़पति उसका वो चल रहा है। तो भाई अब तो भाई यही आएगा, इसके बाद में कौन सा स्टेज आएगा। तो भाई इतना सब झेलने के बाद में अब देखो यार, फिर आता है हग डे। तो भाई हम लेने चले गए हग, और भाई उसका बस यही कहना था कि भाई ये पब्लिक प्लेस है और हम हग नहीं कर सकते। अब देखो यार, फिर आता है किस डे, मतलब वैलेंटाइन डे, मतलब इस चीज़ का फाइनल डे। तो देखो यार, मैंने को ये बोला कि भाई किस भी गया, भाई प्रपोज भी गई, चॉकलेट भी गई, रोज़ भी गया। अब यार, अब तो हमें लग रहा कि कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा इस बार तो। अब देखो यार, मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि वैलेंटाइन डे के दिन हम दोनों चीज़ करेंगे, मतलब भाई किस डे भी करेंगे, हग डे भी करेंगे। तो मतलब भाई एक तीर से मैं 3 निशाने लगाने वाला था वैलेंटाइन डे के दिन। अब देखो यार, मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा भयंकर चुल मचा था ना कटवाने का। तो भाई अब मैंने देखो इतने सारे प्लान किए थे ना, तुम मैं बता भी नहीं सकता। अब देखो यार, पूरे कॉलेज में चौकदा फ्रीवी का इंतजार बस मैं ही कर रहा था, क्योंकि भाई फर्स्ट टाइम था ना मेरा जो, और मेरे को कटवाने की गांड में इतनी चुल मची थी ना कि भाई अब तुम पूछो ही मत। अब देखो यार, मेरा जो कॉलेज खत्म हुआ और हमने उसको बताया कि भाई हम चल रहे हैं शाम को डेट पे। तो भाई अब मेरा तो हर 1 मिनट भाई 1 घंटे का सामान लग रहा था। और हाँ भाई, जब हमारा 6 बजे आने का था टाइम पे कि 6 बजे हम मिलेंगे कोई होटल, और भाई तो मैं तो भाई इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि भाई 6 बजे से पहले ही मैं 5 बजे चला गया था। अब तुम सोच सकते हो भाई मैं कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट था। अब देखो यार, 5:30 बजे पहुंचने के बाद में कुछ मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे चमत्कारी वो विजन आ रहे थे कि भाई अब तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा करूंगा भाई, ये तो पक्का ही करूंगा, ऐसा कुछ सोच रहा था। अब देखो यार, मेरे दिमाग में भांति भांति प्रकार के विचार आ रहे थे, और भाई मैं भांति भांति सोच रहा था। पर हाँ, ऐसे करते करते 5:30 भी बज गई थी, और हाँ 6:30 भी बज गई थी। अब देखो यार, 6:30 बजते बजते बंदी भी आ चुकी थी, और बंदी बोलती है आकर कि भाई अब चलो, अब तो अपन डेट बनाते हैं। हाँ, और फिर भाई ऑर्डर करवाना, और कर रहे थे ऑर्डर। अब देखो यार, तुम मानोगे नहीं, उसने 1 घंटे तक भाई खाना खाया, और भाई मैं सोचा चलो ठीक है इसने खा लिया, अब हम मिलते हैं, अब कुछ ना कुछ होगा ही होगा भाई। अब जैसे ही मैं सोचा और मैं वापस आकर देखा, तो भाई बंदी तो खा पी के निकल ली थी भाई। मतलब भाई मेरा फिर से चूतिया कट चुका था भाई सच्ची में। अब देखो यार, मैं तो एकदम खा पी के एकदम मस्त बैठा था, और भाई मैं तो सोच रहा था अब कुछ ऐसा होगा। तो भाई अब देखो, मेरे साथ तो डेट की जगह भाई मेरा तो भाई कॉमेडी होगी, मतलब भाई डिनर हो गया डेट की जगह तो मेरा। मतलब देखो यार, वो सामने वाली जो बंदी थी भाई, वो तो 8 बजे तक खा पी के घर की तरफ निकल रही थी। अब देखो यार, मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, और हाँ अपने दोस्तों को बोला कि देखो यार, मेरे पास तो सुबह से ये घटना घट रही है मेरे साथ। तो भाई अब देखो यार, अब देखो तकलीफ वाली एकदम चमत्कारी बात कुछ ऐसी हुई कि भाई मेरा एक दोस्त रहता है जो कि भाई एकदम वाटर सप्लाई जो होते हैं ना, जो पानी की सप्लाई करते हैं, मतलब बोतलें इधर उधर देते रहते हैं। तो भाई उसी बंदी को किसी और पर्टिकुलर होटल में देखा गया, और भाई फिर तो भाई मेरे अंदर एक गम सा भी था, और भाई मेरे तो दोस्तों की हंसी भी नहीं रुक रही कि भाई ऐसा भी कुछ होता है कि भाई मैं तो पहली बार सोच रहा था।
अब देखो यार, जिस बंदी के साथ मैं डेट पे गया था भाई, कुछ करीबन 8-9 बज रही थी और हाँ मेरे दोस्त ने किसी और होटल में, पर्टिकुलर होटल थी भाई, उसमें देखा तो भाई मेरी भी हंसी नहीं रुक रही और मेरे दोस्तों की भी हंसी नहीं रुक रही कि भाई ऐसा भी कुछ होता है क्या भाई। देखो यार, अब उस दिन से लेकर आज का दिन, अब देखो यार, अब मेरे तो ये वैलेंटाइन डे, जनवरी फरवरी भाई मेरे को तो कुछ समझ में आता नहीं है। और हाँ भाई, मैं लड़कियों से बहुत दूर रहता हूँ, 15 फीट की दूरी बनाए रखता हूँ। जब काट गई वो गंडमरी तो क्या जनवरी क्या फरवरी। अब देखो यार, हम तो पहले कभी इस लड़की वड़की के चक्कर में पड़े नहीं थे। पर हाँ भाई, तुम मानो या ना मानो, पर ये एक तरह से एक बिजनेस होता है। देखो भाई, किसी ने पहले किसी का टेडी नहीं बिक रहा होगा, किसी का रोज़ नहीं बिक रहा हो, तो भाई किसी ने ये जो लवेरिया जो लव डे के है ऐसा प्रक्रिया चला दी जो वर्षों से चली आ रही है। और हाँ, लोग अपना कटवाते रहते हैं कि भाई किसी की सोप होगी और भाई उसका बिजनेस चल नहीं रहा होगा, मतलब रोज़ भी नहीं बिक रहे होंगे, टेडी भी नहीं बिक रहा होगा, चॉकलेट भी नहीं बिक रही। तो भाई अब देखो, उसने बंदे ने ऐसा कुछ चला दिया भाई, जिससे भाई कि भाई वो इधर चॉकलेट भी खरीदे, पर मतलब भाई सारी प्रपोज वाली चीज़ें खरीदे और हाँ उसकी सामान बिके और भाई उसका बिजनेस अच्छा खासा चले। तो भाई ये देखो यार, कुछ नहीं है। देखो यार, वो तुमने सुना है कि पैसे वाले बंदों की चोंचले, वो वही सीन है भाई, पैसा हो तो भाई बड़ी बड़ी बातें हैं। तो भाई ये तो देखो बड़े मतलब पैसे वाले बंदों की चोंचले भाई, बड़े अमीरों के चोंचले भाई, समझा करो तुम्हारा भाई थोड़ा भी बचपने का दिमाग है तो समझा करो। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को टैग करो जो भाई कॉलेज लाइफ में और भाई सिंगल हैं और मेरे जैसे साथ भी उनके साथ कभी कुछ हुआ है। और हाँ, स्कूल लाइफ वालों को भी साथ करो क्योंकि भाई वो भी तो कॉलेज में आने वाले हैं। तो भाई जितना उसके उतना शेयर करो वीडियो को, चैनल को मत कर देना कहीं तुम भाई ढूंढते मर मुरा जाओगे। पर हाँ, इस वीडियो को जरूर शेयर करना और मिलते हैं न्यू वीडियो में। टैलेंट टेक केयर भाई, और मज़ा आ गया। ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय बाय। अब देखो यार, वीडियो है कोई मूवी नहीं है, तो लाइक शेयर कर देना भाई जचा के। Ha ha ha!